क्या ह्यूमन राइट कमीशन के फोरम में ह्यूमन राइट्स की बात उठाना गुनाह है? 2 दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा, जिसका आयोजन किया था इस्लाम अली, एक आम आदमी पार्टी के नेता, और बतौर गेस्ट, चीफ गेस्ट शिरकत की थी जगजीत सिंह दर्शी, जो इस समय मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन है। 3 लोग इसमें होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में। एक चेयरमैन जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, उसके बाद एक मेंबर वो भी जुडिशरी से, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और तीसरा किसी अन्य एक्सपर्टीज़ फील्ड वाला। जगजीत सिंह दर्शी बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं, बहुत सोशली बहुत काम किया इन्होंने, एक के पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे गए थे। उसके बाद 2013 में वो एमएलए की टिकट पे भाजपा की सीट जीत जाते हैं। उससे पहले ये कॉरपोरेटर भी रहे, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के इंडिपेंडेंट टिकट पे चुनाव लड़े और जीते। लेकिन दिल्ली के 25 चुनाव के आने से पहले पहले उन्होंने भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, और इस इनाम की वजह से वो मेंबर बने। इस्लाम अली जी के बारे में बताया तो उन्होंने ये आयोजन किया था, बुलाया था, रश अच्छा था, काफ़ी इकट्ठ था। कैसे किया गया ये, और शिकायतें जो भी आ रही थी वो नगर कौंसिल राजपाल के खिलाफ ज़्यादातर, और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये ऐसा लग रहा था शो से कि ये एक पॉलिटिकली कैलकुलेटेड मूव थी इस शो का आयोजन करने में। एक शक्ति प्रदर्शन दिखा इस्लाम अली द्वारा विधायिका नीना मित्तल के खिलाफ। हमने मुद्दे उठाने की कोशिश की ह्यूमन राइट्स के बारे में ही। पहला, नॉइज़ पोल्यूशन, जिसके बहुत सख्त कानून है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई सख्त दिशा निर्देश किए गए हैं, जिसकी रोज़ वायोलेशन होती है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। इतने में एक ऑफिशियल आता है हमारे पास, माइक दे दीजिए आप, बाद में आपको टाइम दिया जाएगा। हमारा मुद्दा था नॉइज़ पोल्यूशन का, जिसमें आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त हिदायतें हैं, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट टू लिव आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायोलेशन बताया। बिल्कुल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रीव्यू में आता है। सारा कुछ ख़त्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया वाले ने सवाल पूछा, उसके बाद हमारा नंबर आया। हमने जब सवाल पूछा, डीपीआरओ ने फटाफट कहा कि ये मीडिया से नहीं है, ये सवाल नहीं पूछ सकते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। उसके बाद जब सब ख़त्म हो गया तो हमने उस व्यक्ति से, सज्जन से पूछा कि आपका नाम क्या है, कौन हो आप? उसका जवाब था कि तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, जो सवाल किया गया उस द्वारा ये बताया गया, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। इतिहास सवाल नहीं बनता क्या पूछा गया, इतिहास बनता है जो जवाब दिया जाता है। मैं बड़े अदब से उस डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर, जिसने खुद ही बताया मैं डीपीआरओ हूँ, के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि तेरे जैसे तलवे चाट 2 टके के अफसर, जिसके हाथ में अदरक लगी हाथ, जिसे पंजाब में सूंड कहते हैं, वो कभी कहीं लगा के सूंघता है, कभी कहीं लगा के सूंघता है कि क्या हाथ में लग गया उसके। ये लोग, ऐसे ऑफिसर लोग, इनको शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है सरकारों द्वारा कि कैसे तलवे चाटने तुम लोगों ने अपने अफसरों के। तो ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं अपने काम में। लेकिन कुल मिला के
एक ह्यूमन राइट्स के फोरम्स का आया हुआ मेंबर, ह्यूमन राइट्स पे हमें सवाल नहीं करने दिया गया, मुद्दा नहीं हमारा सुना गया। तो ये एक बिल्कुल ही इस्लाम अली द्वारा आयोजित एक पॉलिटिकल शो था। हमसे ये सवाल का ना सुना जाना अपने आप ही ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है। वहाँ कुछ चंद लोग मीडिया के भी इनवाइटेड थे। उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसके ऊपर एक एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन एक ही चीज़ है, ब्लैकमेल करके किसी से पैसे ले लेना है। कहीं जाते हैं 5 लोग, तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है, पैसे बटोर लेते हैं उससे। तय होता है कि खबर नहीं लगेगी, पैसे ले लिए। उसके बाद एक उनमें से बनूड़ का कोई मीडिया से वो खबर छाप देते हैं 4 राजपुरा के, जिनमें से एक वहाँ मौजूद था, जो कि हालांकि डिनाई करता है कि मैं इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, मैं तो यहाँ था ही नहीं राजपुरा में। मीडिया के लोग कहाँ क्यों इनवाइटेड होते हैं, कैसे इनवाइटेड होते हैं? सब नेताओं ने, मीडिया वाले अपने अपने हिसाब से पाले हुए हैं। हड्डी फेंकते हैं मीडिया वाले, लार टपकाते हैं और चले जाते हैं, उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ, मीडिया के कुछ लोग जीनियस होते हैं, वही करते कराते हैं, और DPRO जैसे तलवे चाट अफसर, उनका ये रोल होता है। लेकिन आपको ह्यूमन राइट्स की कहीं कोई वायोलेशन है, ह्यूमन राइट्स को ज़रूर अप्रोच कीजिए।